हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल थ्री लिटिल ट्यूटर में। जैसा कि मैंने बताया था, आज बहुत सारे केंद्रीय विद्यालय ने सेकंड लिस्ट जारी कर दी है और सेकंड लिस्ट में अच्छा खासा चांस भी मिल रहा है क्योंकि इन्होंने बहुत सारे बच्चों को बुलाया है और कुछ केंद्रीय विद्यालय सेकंड लिस्ट जारी करने के साथ साथ वेटिंग लिस्ट भी जारी किए हैं। यानी उनके यहाँ ज़्यादा सीट खाली रहने का अनुमान है, इसलिए उन्होंने सेकंड लिस्ट के साथ साथ वेटिंग लिस्ट भी जारी कर दी है। आप इसे थर्ड लिस्ट भी मान सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या आज हुआ। केवी ने सेकंड लिस्ट जारी की, इस बार ज़्यादा मौके मिल रहे हैं। थर्ड लिस्ट भी आएगी, सबसे ज़्यादा वेटिंग वाले केंद्रीय विद्यालय। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आज सेकंड लिस्ट आ गई। बहुत से केवी ने आज सेकंड लिस्ट जारी किए हैं। जिन केवी ने आज लिस्ट जारी किए हैं उनके यहाँ एडमिशन की लास्ट डेट 2 मई या 3 मई है। सभी केवी अपने यहाँ एडमिशन की अलग अलग तारीख दिए हैं, तो ये 2 मई और 3 मई पर आप मत जाइए। आपके केंद्रीय विद्यालय ने जो लास्ट डेट दिया है उसके अंदर जाके एडमिशन ले लीजिए। इस बार ज़्यादा मौके, तो इस बार ज़्यादा मौके क्यों मिल रहे हैं? पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी ज़्यादा मौके मिल रहे हैं। जिन केवी में 2 शिफ्ट है यानी शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2, वहाँ वेटिंग का ज़्यादा चांस मिल रहा है। केवी का एडमिशन लेट हुआ है, इसलिए भी वेटिंग को ज़्यादा चांस मिल रहा है। जैसे पिछले वर्ष केंद्रीय विद्यालय का एडमिशन लेट हुआ था, इस बार भी फॉर्म थोड़ा लेट आए हैं, तो बहुत सारे माता पिता अपने बच्चों का एडमिशन प्राइवेट स्कूलों में करा दिए हैं। भले ही उन्होंने केंद्रीय विद्यालय में फॉर्म डाला था, लेकिन उन्होंने एडमिशन नहीं लिया, इसलिए वेटिंग वाले को चांस ज़्यादा मिल रहा है। सबसे ज़्यादा चांस दिल्ली में देखने को मिल रहा है। थर्ड लिस्ट भी आएगी। जहां वेटिंग ज़्यादा जा रही वहां थर्ड लिस्ट भी आएगी। थर्ड लिस्ट 4 मई को आएगी। थर्ड लिस्ट में भी डबल शिफ्ट वाले केवी में ज़्यादा चांस मिलेगा क्योंकि उनके यहाँ जो फॉर्म भरते हैं वो उन्होंने दोनों केंद्रीय विद्यालय को चुना है और एडमिशन किसी एक केंद्रीय विद्यालय में लेंगे, तो इसलिए वहाँ लगभग डबल जाता है। जैसे सिंगल शिफ्ट वाले केंद्रीय विद्यालय में अगर 50 तक वेटिंग जा रही तो उनके यहाँ 100 जाएगी, मतलब बच्चे उतने ही हैं और उन्होंने दोनों केंद्रीय विद्यालय को चुना है, तो किसी एक केंद्रीय विद्यालय में उनका एडमिशन होगा। अगर आपके केवी में सेकंड लिस्ट में ज़्यादा बच्चों का नाम आया है तो आप थर्ड लिस्ट का इंतजार कर सकते हैं। तो अगर आपके केंद्रीय विद्यालय में सेकंड लिस्ट में लंबी लिस्ट आई है, ज़्यादा बच्चों को बुलाया गया है, तो वो सभी बच्चे एडमिशन तो नहीं लेंगे और थर्ड लिस्ट आने की संभावना सबसे ज़्यादा उन्हीं केंद्रीय विद्यालय में है। वैसे थर्ड लिस्ट भी आती है और थर्ड लिस्ट भी इस बार भी आने की पूरी संभावना है। किसी किसी केंद्रीय विद्यालय में फोर्थ और फिफ्थ लिस्ट भी आती है। तो चलिए हम उन केंद्रीय विद्यालय को दिखा देते हैं जहां आज लिस्ट आई है और जहां बहुत सारे बच्चों को वेटिंग लिस्ट में चांस मिला है। ये केंद्रीय विद्यालय बिलासपुर की सेकंड लिस्ट है, जिसमें इन्होंने आरटी के अंतर्गत 17 लोग को बुलाया है। इस लिस्ट से एक अनुमान लगा सकते हैं, एक ऐसी लिस्ट मिली जो औसत है, बीच की है, और इतना चांस लगभग सबको मिलना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि देखिए, जिस केंद्रीय विद्यालय को मैं आपको बता रहा हूँ, केंद्रीय विद्यालय बिलासपुर, यहाँ जब फर्स्ट लिस्ट आई थी तो कैटेगरी 1 वाले को भी पूरा चांस नहीं मिला था और कैटेगरी 1 वाले कम से कम 180 कैंडिडेट बच गए थे। उसके बाद भी ये वेटिंग आ रही है, तो आपके भी केवी में वेटिंग आने का चांस है। आप अपने केवी के संपर्क में रहें। तो इस लिस्ट से आप अनुमान लगा सकते हैं कि आरटी की वेटिंग कहां तक जा सकती है। जैसे यहाँ इनके यहाँ आरटी की वेटिंग 17 नंबर तक गई है और इन्होंने कैटेगरी 1 की भी वेटिंग जारी की है। तो कैटेगरी 1 में इनके यहाँ वेटिंग जो गई है वह गई है 19 तक। तो 19 बच्चों को इन्होंने कैटेगरी 1 से बुलाया है। इसी तरीके से इन्होंने डीए में एक बच्चे को बुलाया है, जो दिव्यांग बच्चों को बुलाया है, एक बच्चे को बुलाया है, और जो एसजीसी में सिंगल गर्ल चाइल्ड में इन्होंने 3 बच्चों को बुलाया है। तो ये एक स्टैंडर्ड लिस्ट मुझे समझ में आ रही है। इतना तो लगभग हर जगह आना चाहिए क्योंकि इस केंद्रीय विद्यालय का रिपुटेशन भी अच्छा है और यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय भी रहते हैं और ये मेन शहर भी है, तो इतना लगभग हर जगह जाना चाहिए। किसी किसी केंद्रीय विद्यालय में कम हो सकता है और किसी किसी केंद्रीय विद्यालय में तो बहुत आगे जा रहा है, आप देख पा रहे हैं। अगर आपकी लॉटरी वेटिंग लिस्ट इसके आसपास है तो आप वेट कर सकते हैं और आपको वेट करना भी चाहिए क्योंकि बहुत समय नहीं है। जैसे इतना वेट किए हैं, थोड़ा सा वेट करके और देख सकते हैं। एक केवी डिलही कैंट नंबर 1 का शिफ्ट 1 का सेकंड लिस्ट है और एसजीसी की लिस्ट है। ये एसजीसी में इन्होंने टोटल 24 लोग को मौका दिया है और अभी तक जितने भी केंद्रीय विद्यालय मुझे मिले हैं उनमें सबसे ज़्यादा मौका देने वाला यही केंद्रीय विद्यालय दिख रहा है। इसने कैटेगरी में भी बहुत सारे मौके दिए हैं, मैं आपको दिखाने वाला हूं। ये केवी डिलही कैंट 1 का आरटी की लिस्ट है। इसमें इन्होंने 50 बच्चों को मौका दिया है। आरटी में 50 बच्चों को मौका दिया है। जैसे आप देख पा रहे होंगे, इसमें इन्होंने वेटिंग नंबर 1 से वेटिंग नंबर 50 तक को बुलाया है।
ये इसी केंद्रीय विद्यालय की कैटेगरी 1 की लिस्ट है, जिसमें इन्होंने वेटिंग नंबर 1 से वेटिंग नंबर 126 तक को बुलाया है। मतलब इन्होंने कैटेगरी 1 में 126 बच्चों को चांस दिया है। तो एक लंबी लिस्ट है और अभी तक मुझे जो लिस्ट मिली है उनमें सबसे बड़ी लिस्ट है, जिसमें कि इन्होंने 126 बच्चों को मौका दिया है। अब देख पा रहे होंगे ये इतनी लंबी लिस्ट है, जिसमें सीरियल नंबर 206 तक आए हैं और वेटिंग नंबर 126 तक के बच्चों को बुलाया गया है। तो इस बार मौके खूब मिल रहे हैं। अगर आपने डबल शिफ्ट में अप्लाई किया है तो अब तक आपका नंबर आ गया होगा, अगर नहीं भी आया होगा तो आपका नंबर जरूर आएगा। ये केवी खिचरीपुर दिल्ली का शिफ्ट 1 का वेटिंग लिस्ट है, जो कैटेगरी 1 के लिए जारी किया गया है। तो इनके यहाँ कैटेगरी 1 में 115 लॉटरी नंबर और वेटिंग नंबर 1 से चांस दिया गया है। तो वेटिंग नंबर 1 से इनको चांस दिया गया है वेटिंग नंबर 45 तक, 45 तक। और इनके यहाँ चूंकि कैटेगरी 1 में 45 तक ही वेटिंग थी, इसलिए इन्होंने कैटेगरी 2 में भी चांस दिया है। तो इनके यहाँ बहुत चांस मिला है। मैं आपको कैटेगरी 2 का भी दिखा देता हूँ, जो 46 से शुरू हो रहा है। केवी खिचरीपुर शिफ्ट 1 में 45 तक कैटेगरी 1 वाले थे, तो इसलिए यहाँ कैटेगरी 1 के सभी बच्चों का एडमिशन हो गया है। तो आप कैटेगरी 2 से लिए जा रहे हैं। कैटेगरी 2 से 46 की वेटिंग लिस्ट शुरू होती है और इनकी वेटिंग लिस्ट बहुत लंबी गई है। मतलब ये 100, यहाँ देख पा रहे होंगे कि वेटिंग लिस्ट नंबर 110, तो 110 बच्चों को वेटिंग से बुलाया गया है। टोटल 45 बच्चों को बुलाया गया है कैटेगरी 1 से और बाकी बच्चों को कैटेगरी 2 से, मतलब 65 बच्चों को कैटेगरी 2 से बुलाया गया है। टोटल 110 बच्चों को बुलाया गया है। तो आप देख पा रहे होंगे कि इस बार वेटिंग वाले को बहुत चांस मिल रहा है और ऐसे केंद्रीय विद्यालय में मिल रहा है जहां शिफ्ट 2 हैं, यानी जहां 2 शिफ्ट हैं, शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2। कुछ केंद्रीय विद्यालय अलग टाइप की सेकंड लिस्ट निकाल रहे हैं, जिसमें इन्होंने सेकंड लिस्ट में कंफर्म हुए बच्चों के साथ साथ वेटिंग बच्चों का भी नाम दिया गया है। वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि सीट फुल नहीं होने वाली है और समय ज़्यादा लगेगा। तो समय बचाने के लिए कंफर्म हुए बच्चों को डेट के साथ निकाले हैं लिस्ट, और जो कंफर्म नहीं है उनको वेट लिस्ट किए हैं, ताकि वो भी आके स्कूल में पता करते रहें और उनको बुला के एडमिशन दिया जा सके। तो ये केंद्रीय विद्यालय जनकपुरी का शिफ्ट 1 का सेकेंड वेटिंग लिस्ट है। इसमें इन्होंने 32 बच्चों को बुलाया है कंफर्म, जिन्हें 29 तारीख को ही बुलाया गया है, मतलब आज ही बुलाया गया है। उसी के साथ साथ इन्होंने वेटिंग निकाली है प्रायोरिटी सर्विस कैटेगरी का, जिसमें इन्होंने डेट और टाइम नहीं दिया है। तो इसमें भी इन्होंने 28 बच्चों को बुलाया है, जो कि 29 तारीख के बाद जाके पता कर सकते हैं केवी में कि उनका नंबर आया कि नहीं आया, क्योंकि केंद्रीय विद्यालय वाले को पहले से पता है कि सीट पूरी फुल होगी नहीं, इसलिए इन्होंने वेटिंग भी जारी कर दिया है। सेकेंड लिस्ट की वेटिंग, फर्स्ट लिस्ट वाली वेटिंग थी वो अलग थी, ये सेकेंड लिस्ट की वेटिंग है। इसी तरह इन्होंने एडमिशन अंडर स्पेशल प्रोविजन सिंगल गर्ल चाइल्ड का भी निकाला है और सिंगल गर्ल चाइल्ड में इन्होंने 3 बच्चों को मौका दिया है और साथ साथ वेटिंग भी सिंगल गर्ल चाइल्ड का निकाला है, जिसमें इन्होंने 4 बच्चों को मौका दिया है। तो ये थोड़ा सा अलग टाइप की थी, इसलिए इसे भी शामिल कर लिया हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।